एक दिन में 24 घंटा होता है और इस 24 घंटे में हम समय के बदलाव को 4 बार अनुभव करते हैं। तो जब एक दिन में समय 4 बार अपना स्वरूप बदलता है तो क्या पूरे लाइफ में समय एक जैसा रहेगा? बिल्कुल नहीं, समय तो बदलेगा। कभी अच्छा भी आएगा, कभी बुरा भी आएगा। अब ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे स्वीकार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज की कहानी है एक सेठ जी की, जो माँ लक्ष्मी के बहुत बड़े भक्त थे और माँ लक्ष्मी भी उन पर बहुत प्रसन्न रहा करती थी। तो एक दिन जब सेठ जी गहरी निद्रा में सो रहे होते हैं तो माँ लक्ष्मी उनके सपने में आती हैं और कहती हैं, पुत्र, आज से तेरे अच्छे दिन खत्म हुए, इसीलिए मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ, लेकिन मैं तेरी कोई एक इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। बता, तू क्या चाहता है? सेठ जी कहते हैं, माँ, दिन चाहे अच्छा हो या बुरा, लेकिन मेरे घर के लोगों में आपसी समझ, सद्भाव और प्रेम बना रहे, यही आशीर्वाद दीजिए। माँ कहती हैं, ऐसा ही होगा, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरी बहन दरिद्रा आएगी, समय बदल जाएगा, परिस्थितियाँ बदल जाएगी। अगर तू धैर्यपूर्वक इन सब का सामना करता है तो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तू चाहता है। माँ लक्ष्मी वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन सेठ जी के घर में दरिद्रा आती है। व्यापार में घाटा हो जाता है, लोग अस्वस्थ रहने लगते हैं, मन में थकान और तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। सेठ जी की 4 बहुएं हैं। एक दिन बड़ी बहू जब रसोई में जाती है, देखती है बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, तो वो सोचती है क्यों न खिचड़ी बना दी जाए। वो खिचड़ी बनाने लगती है। तभी बीच वाली बहू वहाँ आती है, उसको खिचड़ी बनाते देखती है। वो खिचड़ी बना के ढक के वहाँ से चली जाती है। तो बीच वाली बहू को लगता है कि बहन जी शायद नमक डालना भूल गई, इसीलिए वो अपने तरफ से उसमें नमक मिला देती है और वो भी वहाँ से चली जाती है। तब तीसरी बहू आती है। वो जब बर्तन का ढक्कन खोल के देखती है तो लगता है कि इसमें खीर है, क्योंकि खिचड़ी में हल्दी नहीं डाला गया था, घर में हल्दी नहीं था, रात हो चुकी थी, कोई लाने वाला नहीं था, तो इसीलिए बिना हल्दी का खिचड़ी बना था। तो जब तीसरी बहू को लगता है कि ये खीर है, वो सोचती है कि आज सुबह सुबह मैं रसोई से चीनी का डब्बा अपने बच्चे के दूध में डालने के लिए ले गई थी, तो शायद इन लोगों ने बिना चीनी का ही खीर बना दिया। वो अपने रूम से चीनी ले आती है और खीर में, जो कि खिचड़ी है, अच्छे से मिक्स कर देती है और वो भी वहाँ से चली जाती है। तब आती है चौथी बहू। वो जब देखती है कि इन लोगों ने खिचड़ी में तो हल्दी डाला ही नहीं, तो वो सोचती है कि ये खिचड़ी कैसा लगेगा। वो किचन में जाती है और हल्दी का डब्बा उठा के लाती है, जो कि हल्दी का है ही नहीं, वो मिर्ची का डिब्बा है, मिर्ची का उसमें पाउडर रखा हुआ है, लेकिन उसे अंधेरे में नहीं दिखता है और वो मिर्ची का जो पाउडर है वो खिचड़ी में मिक्स कर देती है और ढक के वहाँ से चली जाती है। जब रात को सेठ जी खाना खाने आते हैं तो बहुएं उन्हें खाना परोस के देती हैं। सेठ जी जैसे ही पहला निवाला मुंह में डालते हैं, उन्हें बड़ा बेस्वाद सा लगता है, पर वो सोचते हैं कि अगर मैं कुछ कहूँगा तो बाकी लोगों को भी ये खिचड़ी अच्छी नहीं लगेगी, इसीलिए मुझे धैर्यपूर्वक ये खा लेना चाहिए। सेठ जी चुपचाप वो खिचड़ी खाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर उनके चारों बेटे आते हैं और बहुओं से कहते हैं कि हमारा खाना दे दो। वो लोग जब खाते हैं तो उन्हें भी वो खिचड़ी बड़ी बेस्वाद लगती है। वो लोग पूछते हैं कि क्या पिताजी ने खाते वक्त कुछ कहा? बहुओं ने कहा, नहीं, पिताजी तो चुपचाप खा के चले गए। तो बेटे सोचते हैं कि जब पिताजी कुछ नहीं बोले तो हमें भी ये खाना खा लेना चाहिए। वो लोग भी चुपचाप वो खाना खाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जब बहुएं खाना खाती हैं उन्हें भी बड़ा बेस्वाद लगता है, लेकिन वो लोग भी यही सोचती हैं कि बाबूजी ने अच्छे से खा लिया, पतियों ने अच्छे से खा लिया, तो फिर हमें भी अच्छे से खा लेना चाहिए। वो लोग भी खाना खा लेती हैं और सब सो जाते हैं। उसी रात को दरिद्रा सेठ जी के सपने में आती हैं और कहती हैं, सेठ जी, मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ। सेठ जी पूछते हैं, क्यों, क्या हुआ? दरिद्रा कहती हैं, जहाँ लोगों में इतना प्यार है, एक दूसरे के लिए सम्मान है, इज्जत है, वहाँ मैं कैसे रह सकती हूँ, इसीलिए मैं जा रही हूँ। दरिद्रा चली जाती हैं। अगले दिन जब सेठ जी उठते हैं तो देखते हैं दरवाजे पे माँ लक्ष्मी मुस्कुरा रही हैं। दोस्तों, ये कहानी नहीं है, ये सीख है हम सब के लिए, क्योंकि जीवन में बदलाव आता है और उस बदलाव को अगर हम स्वीकार करते हैं
तो वो समय चला जाता है। ये बदलाव उसी बच्चे की तरह होता है जो अपने माँ के पीछे पीछे तब तक चलता है जब तक माँ उसे गोद में नहीं उठा लेती है। जैसे ही माँ उसे गोद में उठा के गले लगा लेती है, वो बच्चा स्वतः ही नीचे उतर के खेलने लगता है। तो हम भी अगर इस समय को, इस बदलाव को गले लगा लें, खुले मन से स्वीकार कर लें, तो एक न एक दिन ये भी चला ही जाएगा। तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जय हिंद।